हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे SRIP ईडू फार्मा चैनल पे। मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इवोल्यूशन एंड कंपनसेशन टू अ फार्मासिस्ट। बेसिकली हम इसमें ये देखेंगे कि फार्मासिस्ट जॉब के लिए कैसे रिक्रूटमेंट होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या ट्रेनिंग दी जाती है, क्या इवोल्यूशन पैरामीटर्स होते हैं और क्या कंपनसेशन दिए जाते हैं फॉर अ pharmacist in government sector as well as in a private sector. So let's start the topic. First, what is recruitment? Recruitment is the process of exploring the source of supply of the required person and stimulating the prospective employees to apply for job in the organization. ठीक है, रिक्वायरमेंट इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो रिक्वायर्ड पर्सन है, अगर हमको कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हमको वहाँ पे जरूर एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू उनकी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो दिस इज अ साइकिल like preparing, sourcing, screening, selecting, hiring and onboarding. This is a normal recruitment life cycle. So just in short story, we discuss a recruitment process. When we search a job as a as a pharmacy professional, जैसे कि हम फार्मेसी प्रोफेशनल में है, तो बेसिकली हम फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है, अगर हम फार्मासिस्ट की जॉब सर्च करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जॉब सर्च करेंगे। तो जॉब कैसे सर्च करेंगे हम, या तो हम गवर्नमेंट सेक्टर में उसको जॉब सर्च करेंगे, या हम किस में जॉब सर्च करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में। ओके, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में फार्मासिस्ट की जॉब चाहते हैं, तो इसका जो रिक्रूटमेंट का जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू और या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू क्या होता है, ये रिक्रूटमेंट आता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जैसे जितने भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जैसे SSC हो गया, MPSC हो गया, CGPSC हो गया, रेलवेज होंगे, ये सब जो है गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट जॉब के लिए अलग रिक्रूटमेंट आता है। ओके, वही प्राइवेट सेक्टर में एज अ फार्मासिस्ट आप कहाँ काम कर सकते हो, आप एज अ सेल्समैन मीन्स MR मार्केटिंग, ओके, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, ओके, स्टोर फार्मासिस्ट, आप एज ए स्टोर फार्मासिस्ट भी काम कर सकते हो। ठीक है, जो कि कंपनी रिक्रूटमेंट करती है, तो दैट इज अ प्राइवेट सेक्टर। अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपका हॉस्पिटल जो है, वहाँ के HR डिपार्टमेंट या स्टोर डिपार्टमेंट, उन लोग क्या करेंगे, उसको रिक्रूटमेंट को उन लोग एडवर्टाइज करेंगे। ठीक है, तो आप जो जॉब देखेंगे फार्मासिस्ट के लिए, आप गवर्नमेंट सेक्टर में देख सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में देख सकते हैं। ठीक है, आपने सर्च किया, गवर्नमेंट सेक्टर में सर्च किया, प्राइवेट सेक्टर में सर्च किया, कैसे सर्च करेंगे। ठीक है, सर्च आपको रिक्रूटमेंट आएगा, मतलब वहाँ पे आपको पता चलेगा। ठीक है, वहाँ पे वैकेंसी है जो भी है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब उसका एडवर्टाइजमेंट होगा, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी हो या प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसी हो। ये सभी जो सेक्टर्स हैं, इन लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कहाँ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, न्यूज़पेपर में, वेबसाइट्स में, जर्नल्स में और मैगजीन में। ओके, ठीक है, इस तरीके से आपका रिक्रूटमेंट आता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता चल गया, न्यूज़पेपर में डिटेल रहता है पूरा वहाँ पे कि आपको क्या क्या चाहिए, वहाँ पे क्या क्या भेजना है। तो रिज्यूम भेजना है, साथ में मार्कशीट भेजना है, चाहे आप फोटोग्राफ चाहिए, या जितने सर्टिफिकेट चाहिए, जितने भी आपके अवार्ड्स लिए हैं या सेमिनार अटेंड किए हैं, या कोई भी आपका एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसे अटैच कर सकते हैं। तो इन सब के साथ में आप क्या करेंगे, सेंड द डिटेल्स। ठीक है, आप सब इन सभी चीज को, है ना, आप क्या करोगे, डिटेल्स को क्या करोगे, उसको सबमिट करोगे। ठीक है, एज अ बायोडाटा और एज ए रिज्यूम। आप रिज्यूम बना के भेजिए, बायोडाटा बना के भेजिए, साथ ही साथ लगता है आपको कि मार्कशीट भेजने हैं, आपको जो मतलब उसके अटैचमेंट भेजने हैं, तो आप उसको भेज सकते हो। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका रिक्रूटमेंट होता है। फिर ये नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट जब रिक्रूटमेंट कैसे होता है, ठीक है, तो एक तो इंटरनल सोर्स होता है और एक्सटर्नल सोर्स होता है। ठीक है, दो सोर्सेज हैं। इंटरनल सोर्स मतलब कि दैट कंपनी आपको हायर करेगी थ्रू द HR डिपार्टमेंट, दैट इज अ इंटरनल सोर्स। ठीक है, दैट कंपनी जो है HR डिपार्टमेंट के थ्रू, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के थ्रू अगर आपको हायर करती है, देन इट इज इंटरनल सोर्स। एंड एक्सटर्नल सोर्स बाय यूजिंग
कंसल्टेंसी, जैसे कंसल्टेंसी के थ्रू क्या होते हैं, आपको जॉब मिलती है, दैट इज अ एक्सटर्नल सोर्स। तो कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, एमएनसी कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, कंसल्टेंसी लेती हैं, है ना, उनको हायर, वो क्या करते हैं, उनको हायर करते हैं। और कंसल्टेंसी जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करा के और एमसीक्यू जो भी है इंटरव्यू करा के वो क्या करते हैं, कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो फिर नेक्स्ट इज अ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। अब मेथड क्या है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जैसे मैंने बताया डायरेक्ट मेथड मतलब कि थ्रू प्लेसमेंट सेल्स इन अ कॉलेज, डायरेक्ट कॉलेज के थ्रू, है ना, कॉलेज में ऐसा प्लेसमेंट सेल होता है जिसके थ्रू डायरेक्ट हम किसी भी कंपनी में आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, दैट इज अ डायरेक्ट मेथड। आपको डायरेक्टली हॉस्पिटल में आपको भेजा जाएगा, तो आप एज ए क्या होगे, एज ए फार्मासिस्ट काम करोगे, तो वो डायरेक्ट मेथड होगा, ओके। फिर इनडायरेक्ट मेथड मतलब कि आप, इनडायरेक्ट मेथड मतलब कि आपको क्या, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आएगा न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, जर्नल्स में, आपको क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, फिर आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे, दैट इज इनडायरेक्ट, ठीक है, दैट इज अ इनडायरेक्ट मेथड। एंड थर्ड पार्टी मेथड मतलब कि वही कि आपको क्या होगा, आप कंसल्टेंसी जाओगे, कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में जाओगे, कोई भी अदर कंपनी में जाओगे, आप वहाँ रिज्यूम दोगे, बोले कि हमारा हमको यहाँ जॉब करनी है, तो उनके थ्रू, मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू क्या होगा, आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो दिस इज अ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड थर्ड पार्टी मेथड। अब सिलेक्शन, ठीक है, अब सिलेक्शन क्या होता है, रिक्रूटमेंट हो गया, आपने बायोडाटा भेज दिया, अब सिलेक्शन कैसे होगा। अ वेल ऑर्गेनाइज सिलेक्शन प्रोसीजर हैज टू बी अडॉप्टेड टू सेलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर वेरियस जॉब, ठीक, द फॉलोइंग प्रोसीजर जनरली अडॉप्टेड फॉर सिलेक्शन, ठीक है। अब वहाँ पे लार्ज अमाउंट में वहाँ पे रिज्यूम आ रहते हैं, तो वहाँ सिलेक्शन कैसा होगा, तो पहले क्या करते हैं, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन मतलब होता है, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर वो एप्लीकेशन नहीं होगा तो स्क्रूटनी, है ना, अलग कर देते हैं, उनको स्क्रूट किया जाए, अलग कर देते, सेपरेट कर देते हैं। फिर क्या होता है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। फिर एक जनरल इंटरव्यू होगा, उसको बोलेंगे हम प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, ठीक है। फिर होगा सिलेक्शन टेस्ट, कहीं कहीं सिलेक्शन टेस्ट जैसे कि टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रेड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इस तरीके से आपका टेस्ट होगा, ठीक है। फिर जो इसमें से पास हो जाएंगे, सिलेक्शन टेस्ट से पास हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, सिलेक्शन इंटरव्यू में जाएंगे, ठीक है, कहाँ जाएंगे वो, इंटरव्यू में। लास्ट आप इसमें क्या होगा, इंटरव्यू होगा, देन कहीं कहीं पे फिजिकल एग्जामिनेशन मांगता है, जैसे इंडस्ट्री में काम करते थे, इंडस्ट्री में किसी हॉस्पिटल में काम करते तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन मांगता है, ठीक है। जैसे कि अगर फार्मासिस्ट का जॉब आता है बीएसएफ में, तो वहाँ भी आपको फिजिकल एग्जामिनेशन मांगता है। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे आपको फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है। रेफरेंस चेक किया जाता है, आपके बायोडाटा में रेफरेंस किसका है, अगर कोई रेफरेंस के थ्रू आए हो आप, मतलब कोई पहचान के थ्रू आया है, तो वो चेक किया जाता है कि वो जो रेफरेंस है वो किस किन का रेफरेंस है, ओके। फिर फाइनल सिलेक्शन, इन सब होने के बाद क्या हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इनके बाद क्या हो जाता है, आपका प्लेसमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा जहाँ भी जाएंगे। अब सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग होता है, ठीक है। ट्रेनिंग मतलब हर जगह आप कोई भी कहीं भी जाइए, हॉस्पिटल जाइए, चाहे आप किसी कंपनी में जाइए, वहाँ आपका ट्रेनिंग होना ही है। तो ट्रेनिंग इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। आप जिस जॉब के लिए आए हैं उसके लिए आपको क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, ट्रेनिंग किया जाएगा, ठीक है। आपको पूरा रूटीन, उसका रूल रेगुलेशन पूरा बताया जाएगा, टेक्निकल नॉलेज दिया जाएगा आपको, ओके। डिस्कशन होगा, हर चीज़ जो है, हर रिलेटेड जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग, आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, नॉलेज बढ़ाएगा, ठीक है। ये सब आपको इसमें ट्रेनिंग में दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग भी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग, प्रमोशनल ट्रेनिंग, रिफ्रेशन ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग, ठीक है। इस तरीके से जो क्या होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं। इंडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग, आपको बताया जाता है कि हमारी कंपनी ऐसी है, कंपनी वैसी है। फिर प्रमोशनल ट्रेनिंग मतलब कंपनी का प्रमोट कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करना है, उस तरीके से। रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ठीक है, कोई नए आए हैं उनको कैसे ट्रेनिंग देना है। जॉब ट्रेनिंग, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है उस बारे में। और सेफ्टी ट्रेनिंग मीन्स आपको क्या क्या सेफ्टी वहाँ पे आपको ध्यान पे रखना है, उस चीज़ पे आपको सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है।
अब यहाँ पे ट्रेनिंग के भी दो मेथड्स हैं, यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स आप जॉब में रहते रहते ही क्या करते हैं, आप ट्रेनिंग करते हैं। तो इट इज़ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग गिवन टू द एम्प्लॉय so that they can learn while working in the organization. They are having following types of training: coaching and counseling, vestibular training after selection के बाद ये होता है apprentice training, job rotation training, understudy training, ठीक है, प्रोजेक्ट स्पेशल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, कमिटी असिस्मेंट, जूनियर बोर्ड। ये जब जो है सब सिलेक्शन के बाद जो है ऑन द जॉब में रखने के बाद आपको एज ए ट्रेनी रख के आपको क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ठीक है। फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, ऑफ द जॉब मतलब जॉब होने के बाद, आप जॉब होने के बाद क्या कर सकते हो, आप एज ए कोई लेक्चर अटेंड कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको आपकी बॉडी, आपके पर्सनैलिटी डेवलप हो, ठीक है, आपको नॉलेज मिले, स्पेशल कोर्स कर सकते हो, केस स्टडी कर सकते हो, रोल प्ले कर सकते हो, सेंसिटिव ट्रेनिंग कर सकते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग, अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करवा सकते हो। ऑफ द जॉब मतलब जॉब के अलावा आप ये सब ट्रेनिंग करके भी अपना स्किल क्या डेवलप कर सकते हो। तो ये इधर ट्रेनिंग करने के लिए दो मेथड है आपका, ऑन ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है और एक होता है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ओके, देन इवोल्यूशन, आपका रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो हमने फार्मासिस्ट हमने अपॉइंट कर लिया है या सेलेक्ट किया है वो, ठीक है, वो सही है कि नहीं, मतलब उसको इवोल्यूशन करेंगे कि वो मतलब एन एम्प्लॉयर में इवोल्यूट हिज एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ चेकलिस्ट, ठीक है, इस तरीके से चेक करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसको क्वालिटी चेक करते हैं, तो दैट इज अ पैरामीटर्स और दैट इज अ चेकलिस्ट टू इवोल्यूट हिज एम्प्लॉय। ओके, सब फर्स्ट तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट हम अपीयरेंस देखते हैं, हमारा फार्मासिस्ट ट्रेनिंग के बाद कैसा अपीयरेंस कैसा होगा, पर्सनैलिटी चेक देखते हैं, अलर्टनेस एंड प्रमोटनेस देखते हैं, ठीक है, इन डीलिंग विद कस्टमर, ठीक है, एज अ फार्मासिस्ट आपको अलर्टनेस होना चाहिए, प्रमोटनेस होना चाहिए इन डीलिंग विद फार्मासिस्ट कस्टमर। ओके, कोर्टेसी एंड एटीट्यूड टुवर्ड कस्टमर, आप कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। पर्सनल एक्विटेंस विद कस्टमर्स, ठीक है, आप कस्टमर से किस तरह पर्सनली बात करते हैं, ठीक है, वो भी आप देखते हैं। कॉपरेशन विद कलीग्स, कितना कलीग से कॉपरेट करते हैं वो आपको चेक किया जाता है। प्रोडक्ट नॉलेज, आपका प्रोडक्ट नॉलेज कितना हो गया है इतने दिनों में, वो आपको चेक किया। सेल एबिलिटी, आपको सेलिंग प्रॉपर्टी कितनी है, एबिलिटी कितनी है, वो आपको देखते हैं। सजेस्टिव सेलिंग, ठीक है, आपके अंदर एक ऐसा भी स्किल होना चाहिए कि आप सजेस्ट कर सको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आपके अंदर कितना सेल्फ इम्प्रूवमेंट आया है वो चेक करते हैं। तो दिस इज अ पैरामीटर फॉर एवोल्यूशन ऑफ अ फार्मासिस्ट। फिर अब हमारे पास आप आ गए हो, आप हमने रख चुके हैं एज ए फार्मासिस्ट। अब कंपनसेशन, ठीक है, हमारी कोई भी कंपनी हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी ड्रग स्टोर हो, वो आपको कंपनसेट करना चाहिए। तो कैसे कंपनसेट करना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग स्टोर फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटेन गुड एम्प्लॉय। In order to maintain the interest of an employee in job, and compensation plan may cover the mentioned point। मतलब कि आपकी कोई भी एम्प्लॉयर हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अपने कंपनी से कभी भी कोई गुड एम्प्लॉयर को जाने नहीं दे सकता। तो उनको रिटेन करने के लिए, मतलब उनको वहाँ रखने के लिए उनको क्या देना, क्या करता है एम्प्लॉयर, क्या करता है, कंपनसेट करता है उसको, उनकी उनके जॉब को कंपनसेट करता है, उनको अप्रिशिएट करता है। तो अप्रिशिएट करने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि वो एडवोकेसी देता है, सिंप्लिसिटी देखता है ना। फिर इंसेंटिव्स देते हैं, ठीक है, प्रोपोनेटिव अवार्ड्स देते हैं, कुछ कुछ अवार्ड्स होते हैं हर कंपनी में, अलग अलग कंपनी में अलग अलग होते हैं, ठीक है। इन हॉस्पिटल्स में भी इंसेंटिव दिए जाते हैं, प्रोपोनेटिव अवार्ड दिए जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाता है, ठीक है, प्रमोशंस देखते हैं, प्रमोशन किया जाता है, और यूनिफॉर्म अर्निंग, ठीक है, देखा जाता है कि कोई भी जो भी एम्प्लॉय है सबको इक्वल सैलरी मिले, उसमें कोई भी अनइक्वल कोई पार्शियलिटी ना हो, ये भी यहाँ पे चेक किया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, कंपनसेशन दिया जाता है टू द फार्मासिस्ट, और यू गॉट अ जॉब। सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप जॉब पा सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट।
So thank you for listening. Please subscribe is SRIP Edu Pharma channel and like the channel. Thank you so much.